अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नकाश मुजम्मिल, जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल के साथ। और आज के हमारे मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम के मैनेजर आगा शाहिद, जो कि आगा क्रिकेट क्लब के ऑनर भी हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद फ़हीम, जो कि पाकिस्तान करंट टीम के जो प्लेयर हैं, नौमान अली, जिन्होंने हाल ही में शानदार परफॉर्मेंस दी, उनके बड़े भाई भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिंध कॉमर्स कॉलेज, तो हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। जी फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? फ़हीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? नौमान भाई ने पूरे पाकिस्तान में जो है वो हलचल मचा दी है और जो शानदार कमबैक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? देखें, इस पर सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग तरीके से नौमान का कमबैक करवाया। और इस दौरान जो टाइम था, नौमान उसमें फ्री नहीं बैठा, बल्कि उसने एक हार्ड वर्किंग की। कोच रेहान रियाज हैं जो कि NCA के भी कोच हैं, और उनका जो डिपार्टमेंट है गनी गिलास, उसके भी कोच हैं। तो उसके साथ बहुत हार्ड वर्किंग की, बैटिंग बॉलिंग, अपनी फ़िटनेस के ऊपर हर लिहाज से नौमान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो देता रहा, और उसका रिज़ल्ट हमें ग्राउंड में नज़र आ गया कि जैसे ही मौका मिला, क्योंकि प्लेयर का जो काम है वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काम करना है, और नौमान ने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, और मौका देने के बाद नौमान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह से हमकनार करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद भाई, बीइंग हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम मैनेजर, कितना प्राउड फील करते हैं जब हैदराबाद का कोई लड़का पाकिस्तान का नाम रोशन करता है? जी बिल्कुल, नौमान भाई ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी शानदार है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़हीम भाई को भी, नौमान भाई को भी, और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है वो एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस उनसे चाहिए भी थी, क्योंकि जो जिस तरह से उनको ड्रॉप किया गया और जिस तरह से उनको टीम से आउट किया गया वो बहुत गलत तरीका था, और जो कि हमें नीड है स्पिनर्स की, और वो उनको जो है वो टीम से बाहर किया गया, वो बहुत गलत तरीका था। और नौमान भाई ने उसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, और ये आउट करके, ये परफॉर्मेंस करके, और इस पे हमें प्राउड फील है। हैदराबाद पूरा प्राउड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दोनों, हसनैन ने भी जो है वो लास्ट पाकिस्तान कप में जो परफॉर्मेंस की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों लड़के मुझे पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह आने वाले कई सालों तक नज़र आ रहे हैं। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि अब हैदराबाद के लड़के जो है उनके साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि जेम्स TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैदराबाद के लड़कों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। फ़हीम भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये जो वक्त होता है जब प्लेयर टीम से बाहर होता है, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल वक्त होता है? और वो जाहिर सी बात है, आप बड़े भाई हैं, तो नौमान भाई ने आपसे शेयर किया होगा कि मतलब किसी स्टेज पे आपको लगा कभी वो मायूस हो रहे हैं कि सिलेक्शन इस तरह से नहीं हो रही, परफॉर्मेंस? इसमें लाजमी सी बात है, एक बंदा जिसका एम यही है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलें, और अगर वो टीम से किसी वजह से बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो पॉजिटिवली मैंने नौमान को ये देखा कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, चाहे वो कोविड का सेशन हो, चाहे उसके बाद का एरिया हो, या बीच में जो गैप होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट टीम में नौमान का नाम है, तो टेस्ट क्रिकेट हमारे पास हमें बहुत कम चांसेस मिल रहे हैं, बहुत कम मैचेस मिल रहे हैं, तो उसमें एक गैप होता है। तो इस दौरान नौमान ने अपने जो उनके कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उससे राब्ते में रहा जब तक हैदराबाद में थे। अभी रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हो गए, तो लेकिन इस दौरान मैंने ये देखा कि उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ था, डाइट के हवाले से भी और फिटनेस के हवाले से भी, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी, हर लिहाज से, क्योंकि टीम से बाहर होता है किसी ना, उसकी भी कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन टीम में आने के लिए आपको अपनी फिटनेस पर काम करना पड़ रहा होता है, और नौमी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। रही बात यह कि ऐसे मौके पर जो प्लेयर्स हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जो हैदराबाद के जो ओहदेदारान हैं वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो टीम मेट्स हैं उन्होंने भी फुल सपोर्ट जारी रखी, फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी फुल सपोर्ट जारी रखी। फिर सबसे बढ़कर ये कि वालिदैन की दुआएं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और नौमान, आप सब भी जानते हैं कि वो एक अच्छी नेचर का इंसान है,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वापस लेकर आए अल्लाह ताला, और उसने परफॉर्म करके अपनी जगह और मजबूत कर ली, और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इसी तरीके से कामयाबी करते दिलवाते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। शाहिद भाई, क्या मैसेज है नोमान भाई की परफॉर्मेंस से यंगस्टर के लिए, स्पेशली जब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट के जो यंग बच्चे हैं वो बहुत शॉर्टकट तरीके से जो है हर चीज़ करना चाहते हैं, टीम में आना चाहते हैं, एक कंसिस्टेंसी उनमें नज़र नहीं आती मेहनत को लेके। जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि डाइट को लेके भी जो है नोमान भाई बड़े कॉन्शियस थे, तो आप यंग बच्चों को इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? नोमान भाई जिस तरह से उन्होंने मेहनत की। देखिए नोमान भाई, मैं नोमान भाई को 2001 से जानता हूँ, और मैंने 2001 में उनको रीजनल एकेडमी अंडर 19 में देखा, वहाँ से उन्होंने परफॉर्म किया। उनसे पहले रिजवान भाई, उनके साथ इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली, मामू भांजे हैं, तो एक अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने साथ, उनसे बहुत लर्निंग मिली। फिर वो 19 से खेलते खेलते फर्स्ट क्लास में आए, और मैंने तकरीबन इन 22 सालों में बहुत देखा है, उन्होंने बहुत मेहनत की हैदराबाद नियाज़ स्टेडियम में। और अभी भी जब वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुए तब भी वो यहाँ प्रैक्टिस करते थे, दोनों सेशंस में, मॉर्निंग में भी हमें नज़र आते थे, इवनिंग में भी हमें नज़र आते थे। और यंगस्टर के लिए यही है, यंगस्टर देखिए कि नोमान अली अगर 22 साल के बाद वो जाके पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी टेस्ट क्रिकेट में आता है उसको मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं, उसकी फैमिली उसके साथ सफ़र कर रही होती है। फिर जब वो एक जगह पे पहुंचता है, लोगों को तो नज़र आता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल गया भाई, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट तक पहुंचा कैसे, वो देखना चाहिए कि वो 20-22 साल उन्होंने मेहनत की। और वो उनका डेब्यू मेरे ख्याल से, जो मेरा अंदाज़ा है कि 2006-7 के दरमियान हुआ है, जो मुझे याद आता है। तो उसके बाद हाँ KRL से उनका डेब्यू हुआ। फिर आप देखें कि एक प्रोसेस के साथ आए वो, उनको इतना अरसा टाइम नहीं मिला, वो टाइम उनको फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं मिला, वो बहुत अरसा मेहनत करते रहे, फर्स्ट क्लास खेलते रहे, हैदराबाद से खेलते रहे, KRL से खेलते रहे। फिर जाके एक टाइम आया, इस पे नोमान भाई के ऊपर जो ना, मैं जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे मोहम्मद वसीम, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो है वो नोमान भाई को ऊपर बिलीव किया और उनको चांस दिया, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की। फ़हीम भाई, कितना रोल होता है किसी प्लेयर को बनाने में, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होती है या वहाँ की रीजनल क्रिकेट होती है, उसका कितना बड़ा रोल होता है एक प्लेयर को डेवलप करने में? देखें, हमारा जो अंदरून सिंध है, बेसिकली हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से, और वहाँ पर उस टाइम में भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके थे। हमारे खुद टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे सर मोहम्मद अली साहब, तो वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। हमने उनको देखकर, और हमारे जो बहुत प्यारी क्रिकेट होती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक टर्फ पिच हम खुद बनाया करते थे। वहाँ पर ये होता था कि टर्फ पिच खुद बना रहे हैं, वो एक तगारी होती थी, उससे सफाइयाँ करके मैं खुद भी एज ए लेफ्ट आर्म जो है वो फास्ट बॉलर खेलता रहा हूँ, लेकिन कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली मैंने। मेरा थोड़ा सा फील्ड ऐसी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल सक रहा था। लेकिन ये है कि आपके यहाँ पर मैं PCB से भी गुजारिश करूँगा, और हमारी जो क्रिकेट के अहदेदारान हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी, कि हमारे यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारे प्लेयर्स को प्रोवाइड करें। तो हमारे हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हैदराबाद में इंटीरियर सिंध से हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स नज़र आएंगे। हम मीरपुर खास की तरफ चले जाएं, हम नवाबशाह की तरफ चले जाएं, हम बदीन की तरफ चले जाएं, हमें कोटरी में अच्छे प्लेयर्स नज़र आते हैं। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। हमारे अपने हैदराबाद के अंदर जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर बड़े बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद हैं। हाँ, ये कि उनको ग्रूम किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, मोरली उनको सपोर्ट किया जाए, और सबसे बढ़कर ये कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हो। एक जब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, लाजमी सी बात है, अक्सर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का भी प्रेशर होता है फाइनेंस के हवाले से। तो अगर PCB कोई ऐसा प्रोग्राम रखे, और मेरा ख्याल है अभी कर भी रहे हैं, उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, तो उससे इंशाल्लाह हमें और भी ऐसे बहुत से प्लेयर्स नज़र आएंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी जगह बनती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छी बात फ़हीम भाई ने बताई कि असल में फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंटीरियर का जो लड़का है, यहाँ पर बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, हैदराबाद हो, जामशोरो हो या और डिस्ट्रिक्ट के फ़हीम भाई ने नाम लिए, तो उनको अगर हम फैसिलिटेट करें तो वो आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुज़म्मिल। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है।
तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? When I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. ओलंपिक्स, मेरा सवाल यही है कि 1% नदी में क्यों? Now wake up, it's time to look at the enemy. क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? It's everything. You can mold, shape, find almost anything. तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज़ एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी पर। When I feel like this, I'm a fighter. Don't be scared. Just looking up. Don't be scared. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल। हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। शाहिद भाई, आसान सवाल तो बहुत हो गए, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपसे करना है। डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को क्या हुआ शाहिद भाई? इस बार चौथे नंबर पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल नकाश भाई, हम चौथे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। बिल्कुल इसकी हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम वाकई हम चौथे नंबर पे आए। उसकी कुछ वजूहत थी कि हमारे मिडिल ऑर्डर में मैन प्लेयर 2 प्लेयर नहीं थे, जिसमें दानियाल और रिजवान महमूद जो खेलते हुए आए हैं। तो आप देखें कि हमारे मिडिल ऑर्डर में वो लैग किया है। मिडिल ऑर्डर हमारे जितने ही मैच उठा के देखेंगे, हम शहीद बेनज़ीराबाद में 61 रन पे ऑल आउट हो गए पहली इनिंग में। फिर हमने दूसरी इनिंग में उस मैच को बनाया, हमने उनको 112 रन पे आउट किया। फिर अगले दिन हमने उनके 26 पे 7 आउट किए। तो ऐसे करके हमारे जो ना मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा लैक हुआ, जिसकी वजह से हम लोग, मैं समझता हूँ कि हमने जो मैच जामशेरों के अगेंस्ट लूज़ किया वो हमें इतना भारी पड़ा कि वो एंड तक भी जो है। और मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना वो कहना भी चाहूँगा कि ग्राउंड्स की मयार को बेहतर करें, क्योंकि ग्राउंड्स की पिच जो है ना वो मैच के, मैं समझता हूँ मीरपुर खास की पिच मैच के काबिल नहीं थी। ये हमने बड़ा दिल करके उस पर मैच खेला, क्योंकि हमने हालांकि उस पर एतराज़ किए। हमने बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बीइंग ए मैनेजमेंट, हमने उस पर एतराज़ किए। काफ़ी देर हमने उस पर बहस की। जहाँ स्पाइक्स पहनने दिया ही नहीं गया, तो प्लेयर मुझे बताएं कैसे भागेगा, और इतनी हैवी घास वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड्स में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। भले वो शहीद बेनज़ीराबाद का ग्राउंड हो, उसकी पिच भी मैं काबिल नहीं समझता। सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए दोनों। और मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग और हमारी बैटिंग भी इस काबिल थी कि सपोर्टिंग पिचेस होती, हम किसी भी टीम को करीब नहीं आने देते। तो कुछ ऐसे पिचेस के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से, और मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑर्डर जो हमारा था, दानियाल और रिजवान की वजह से हमें लॉस हुआ, जिसकी वजह से हम एक मैच हमने जामशेरों से जो लूज़ किया वो हमें भारी पड़ा। तो शाहिद भाई, कितना मुश्किल होता है जब आप लोग हारते हैं, उसके बाद लड़कों को जेल करना, उसके बाद लड़कों को मतलब मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं, हम लास्ट ईयर चैम्पियन थे, इस बार चौथे नंबर पे हैं। ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, देखें ये तो अप एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते हैं, और प्लेयर जो होता है वो यही चीज़ें सीखता है। तो एज ए मैनेजमेंट मुझे अगर मैनेजर बनाया गया, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है पीछे का कि भी हमने क्रिकेट खेली भी है, और साथ में उसके जो है मैनेजमेंट के साथ भी रहे हैं। और यही जितने भी बच्चे, पूरे जो बच्चे हैं जितने खेल रहे थे ये पूरा इवेंट, वो अच्छी बात यह है कि वो मेरे साथ इतने घुले मिले हुए हैं कि, और बचपन से ही, भले वो फवाद हो, गुलबदीन हो, दानियाल हो, फरदीन हो, असद मलिक हो, अकबर ख़ान हो, ये सारे ही बच्चे मेरे सामने अंडर 19, अंडर 14, 16 से जो है ये ऊपर आए। तो ये एक अच्छा माहौल बनाए रखा हमने, कोशिश की कि कूल माहौल हो और अच्छे माहौल में क्रिकेट उनको प्रोवाइड करें, वो हमने पूरी कोशिश की। लेकिन हार जीत होती रहती है। हैदराबाद 15 साल चैम्पियन रहा है, और ये मैं समझता हूँ ये 16वां साल था जो हम चौथी पोजीशन में नहीं है। फ़हीम भाई, क्या कितना ज़रूरी समझते हैं, जैसे कंडीशंस को शाहिद भाई ने जो है हाईलाइट किया कि ग्राउंड सही नहीं थे या पिच सही नहीं थी, तो पिच का रोल जो है, नौमान भाई से आपकी बात होती रहती होगी, या फवाद को हमने देखा कि वो क्या पिच वगैरह पे, मतलब डिफरेंट पिचेस पे खेलते होंगे, तो क्या एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं कि पिच का कितना रोल होता है?
देखें, वो रोल तो हमें फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट को सामने रख लें, वो हमारे सामने बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी भी फवाद से बात हुई थी, उनका शायद गामा स्टेडियम में मैच था, वहाँ बारिश हुई थी या पानी था, कुछ ऐसा था। वो बता रहा था कि शॉट अगर कोई अपिस जा रहा है और वो नीचे जा रहा है तो वहीं पर रुक रहा है बॉल, आगे रन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा भी अभी 2-3 दिन पहले मीरपुर खास जाना हुआ तो मैंने खुद देखा कि ग्रास बड़ा हुआ था वहाँ पर, जिसकी वजह से आउटफील्ड जो है वो बहुत हैवी थी और मेरा ख्याल है बॉल नहीं जा रहा था बाहर। तो लाजमी सी बात है, आपका जो पूरा ग्राउंड है बाउंड्री लाइन से पिच हो गई, आपकी तमाम चीज़ें मैटर करती हैं मैच के लिए। तो पिचेस, जैसे शाहिद भाई ने बड़ी आखिरी बात बिल्कुल कह दी कि सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए कि जिसमें बॉलर के लिए भी हो, बैट्समैन के लिए भी हो। बॉलर भी अच्छी बॉल करके आउट करे और बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग करके रन करे, कि जिसमें एक्सक्यूज़ ना हो दोनों के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी ना हो, ताकि जब ऐसी पिचेस होंगी उससे हमारा, अब हम यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर फ्लैट पिचेस बना देते हैं और नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर हम दे देते हैं, कल हमारा प्लेयर जाकर श्रीलंका में खेल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है, इंग्लैंड में खेल रहा है या कोई और कंडीशंस में खेल रहा है, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपना जो बुनियादी तौर पर बच्चा है हम उनको ग्रूम करें। मुझे याद है कि अभी जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था, जो शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें जो प्रैक्टिस हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स की, वो इंग्लैंड के किसी स्कूल के ग्राउंड में हो रही थी। यानी उनका स्कूल का ग्राउंड जो है इस मयार का है कि वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मयार अगर नज़र आएगा तो फिर आपको कोलिंगवुड भी नज़र आएगा, आपको एलिस्टर कुक भी नज़र आएगा, आपको ब्रोक भी नज़र आएगा, ये सारे के सारे नज़र आते हैं और कमिटेड प्लेयर होते हैं। तो इस तरह से हम भी अपने बच्चों को, अपने प्लेयर्स को अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना कर दें, उनको बुनियादी तौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें, तो हमारे यहाँ पर भी बच्चा बहुत टैलेंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एशिया में जितना टैलेंट है वो कहीं पर भी नहीं क्रिकेट के हवाले से। शाहिद भाई, इंटर क्लब का क्या रोल समझते हैं आप किसी भी क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए? आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, तो मिडिल ऑर्डर का मसला तो पाकिस्तान का भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, तो इंटर क्लब का कितना रोल है? अगर हमें कोई नया टैलेंट लाना हो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में या रीजनल क्रिकेट में, तो इंटर क्लब का कोई रोल आप समझते हैं इसमें है? बिल्कुल है नकाश भाई। अब आप देखें ना, अभी 70 टीमों का हमने इवेंट किया है इंटर क्लब, जो कि पीसीबी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया हमसे डिस्ट्रिक्ट से, और 117 मैचेस थे जिसको हमने लास्ट अभी करंटली वाइंड अप किया। अभी रीजन का भी इवेंट आपने देखा कि हुआ है और मीर महमूद जो है उसको विन किया है रीजन में भी हमारे हैदराबाद क्लब ने। देखिए, बहुत रोल क्लब क्रिकेट जो है, जब तक आप तक क्लब क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे ना तो आपकी क्रिकेट अच्छी नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ ये क्लब भी ज़्यादा हैं, इनको शॉर्ट करके अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा कंपटीशन नहीं हो रहा, अच्छा कंपटीशन होगा इसी इंटर क्लब में। अच्छा कंपटीशन हो तो मैं समझता हूँ बहुत अहम रोल है क्लब क्रिकेट का। हमारी स्कूल क्रिकेट देखें कहाँ खड़ी है, हमारी कॉलेज की क्रिकेट कहाँ खड़ी है। अगर हम लोग जब भी क्रिकेट खेलना शुरू की तो स्कूल से शुरू की, अब वो स्कूल्स में क्रिकेट ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। और मैं पीसीबी को इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि पीसीबी ने इंटर क्लब जैसा इवेंट उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये होता रहना चाहिए। और ये साल में 2-3 इवेंट होने चाहिए ताकि क्लब भी जो है वो अपनी मजबूती से क्रिकेट खेले और उसके ऊपर प्लान करे कि भाई हमने कैसे खेलना है। और मैं पीसीबी को अप्रिशिएट करूंगा कि इस दफ़ा आपको पता है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मैच रेफरी का इजाफा हुआ था, तो मैच रेफरीज जो लोकल थे उनको मैच रेफरीज बनाएगा, जिसकी वजह से बहुत डिसिप्लिन और होना चाहिए। दूसरा ये कि फ़िटनेस की बात जो है वो बहुत अच्छा पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया है कि फ़िटनेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये हर ईयर होना चाहिए। सबसे पहले फ़िटनेस टेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने प्रिपेयर होकर जाना है, मेरा फ़िटनेस टेस्ट होना है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें पास करनी है, फिर मैंने खेलने जाना है। तो मैं समझता हूँ फिर हर प्लेयर फिट रहेगा और हर प्लेयर अपनी पूरी तैयारी करेगा, और इससे क्रिकेट का इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हैदराबाद में अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करेगा हैदराबाद। जी फ़हीम भाई, स्कूल क्रिकेट कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप खुद भी टीचिंग शोबे से वाबस्ता है, मैं खुद भी बीइंग टीचर मैं अपने
स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आपने जो है वो फिज़िकल गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या समझते हैं आप, आज का बच्चा स्कूल लेवल का क्या उस तरह की मेहनत करता है कि वो आगे चल के रिप्रेजेंट करे, या उसके पास ये विज़न है कि मैं अगर स्कूल में पार्टिसिपेट करूँगा स्कूल गेम्स में, अदर देन क्रिकेट भी बहुत सारे स्कूल, हर स्कूल का तकरीबन स्पोर्ट्स गाला होता है, आपको मालूम है, तो उसमें पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के लिए कि वो आगे चल के फिर हैदराबाद और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें? देखें, मेरा ख्याल है कुछ सालों से शाहिद भाई भी, शायद मुझे, मैं आप लोगों से भी उसकी तस्दीक चाह रहा हूँ, इंटर कॉलेजिएट हमारा एक टूर्नामेंट हुआ करते थे, वो अभी नहीं हो रहा है इस साल। शायद भाई कई सालों से नहीं हो रहा है वो, मेरे ख्याल में इस साल कहा है कि होगा। इस साल इसको पीसीबी कर रही है, इंटर स्कूल भी और इंटर कॉलेजेस। अच्छा, वो होगा। अभी इंटर यूनिवर्सिटी चल रहा है, वो भी पीसीबी के ही ताउन से कर रहा है। इससे देखिए, अब नुमान का मुझे याद है कि उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को, वहाँ पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। अच्छा, वो लेग स्पिनर नहीं था, ऑर्थोडॉक्स नहीं था, बल्कि वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। यहाँ पर जब वो आया है तो लाजमी सी बात है, जो क्रिकेट के जानने वाले, जैसे मामू का तस्करा किया, रिजवान मामू, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने उसके अंदर, हालांकि मैंने भी कहा मामू को, तो उन्होंने कहा तुम्हारी एक फील्ड है, पढ़ाई कर रहे हो तुम, उसमें करते रहो, लेकिन नुमान को उसको कहा कि तुम्हारी हाइट भी है, तुम अपनी बॉल कर सकते हो, अच्छी बॉल कर सकते हो, और उन्होंने मशवरा दिया। तो ये हमारा, देखिए, कॉलेजेस के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से बच्चा 6 घंटे इंगेज होता है। आज इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से फिज़िकली फ़िट नहीं है हमारा बच्चा। मैं ख़ुद भी बीइंग ए टीचर या स्पोर्ट टीचर, मैं ख़ुद ट्रायल लेता हूँ अपने कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि हम अपना, अगर हम देखते 90s में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो मेरा ख्याल है हम टाइम नहीं देखते थे कि कितना टाइम हुआ है, खेलते रहते थे, बॉल कर रहे हैं तो बॉल कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग कर रहे हैं। अब हमारा बच्चा अगर उसको ओपनर भेजा है तो वो तीसरे ओवर में उसका सांस ऐसे फूल रहा होता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी ना हो जाए। तो बच्चों को लाने के लिए स्कूल्स को बाकायदा बाउंड करना चाहिए, कॉलेजेस को बाउंड करना चाहिए कि उसका एक सेशन रखें और उसकी निगरानी हो बाकायदा। जैसे पीसीबी ने, शाहिद भाई ने कहा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पीसीबी उसको कमांड कर रहा है या पीसीबी उसको देख रहा है। तो इस तरह से जब होगा तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा जो है वो यहाँ से स्कूल कॉलेज से भी आएगा, फिर उनको क्लब्स के अंदर भी खिलाया जाएगा। फिर शाहिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आप उसको शॉर्ट कर दें, ताकि टाइम कम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें, उसके अंदर और ज़्यादा ग्रूम होगा बच्चा, और वो इंशाल्लाह फिर आगे रीजन को और इसी तरीके से अपने सूबे को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। चलें जी, हम अपनी डिस्कशन अपने मेहमानों के साथ जारी रखेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी नहीं क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज़ एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। ओके जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल ऑन जेम्स टीवी। हम अपने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। शाहिद भाई, एकेडमीज़ के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हैदराबाद में एकेडमीज़ कल्चर जो आया है और जब से आया है तो इसने कितना इम्प्रूव किया और कितने प्लेयर्स जो हैं वो इन एकेडमीज़ से निकले हैं जो आप समझते हैं कि अच्छा टैलेंट हमें एकेडमी से मिला है, और कैसा देखते हैं एकेडमीज़ कल्चर को? बहुत खुशाइन बात है, हैदराबाद में जो एकेडमीज़ काम कर रही हैं
लेकिन उनको एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा फोकस है ना रश करने पे हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि रश के साथ साथ जो है फोकस करें उस टैलेंट पे, जो आपका टैलेंट ऊपर जा सकता है उस पर मेहनत करें। मैं समझता हूँ अकेडमियाँ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो टैलेंट है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के, एक्स्ट्रा उससे मेहनत करा के वो टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस करें और हैदराबाद का नाम रोशन करें, ताकि पाकिस्तान को टैलेंट जो है हैदराबाद से मिलता रहे। नौमान भाई से मुताल्लिक एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, क्योंकि अभी बहुत एक वायरल हो रही है मीम नौमान भाई की कि नौमान भाई शॉट मारते हैं और सलमान अली आगा के साथ खेल रहे होते हैं, तो सलमान अली आगा कुछ उनसे पूछता है तो नौमान भाई कहते हैं कि देखा तेरे भाई ने कैसा मारा लारा वाला। तो वो ख़ुद को लारा से कंपेयर करें। वो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है फ़ौरन से पिक कर ली जाती है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि नौमान भाई क्या घर में भी इसी तरह जॉली हैं, हर किसी से मजाक करते हैं या क्या? नहीं, वो बिल्कुल नेचर वाइज वो बड़ा अच्छा इंसान है और जॉली टाइप ही है और हंसमुख बंदा है बिल्कुल। इसी तरीके से सलमान आगा का भी मैंने बहुत सुना है कि वो भी बहुत जॉली है, क्योंकि बात उसी ने शुरू की, क्योंकि उसने कहा कि लग गया या मारा है। तो अच्छा, इस शॉट के ऊपर मैं बात करूँगा। हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे तो हमारा जो खिपरो में घर था वो बहुत बड़ा घर था, उसमें हमारा जो सहन था वो हमारी क्रिकेट ग्राउंड था वो। तो उसमें हमारी कोशिश होती थी कि हम सामने वाले को बोल्ड करें। तो इस वजह से ये नुमान का बड़ा अच्छा शॉट है, ये पक्का शॉट है, फ्लिक जो करता है वो बहुत अच्छा और पक्का शॉट है। बल्कि यहाँ पर वो थोड़ा सा जो है वो बैठकर स्वीप मारता है, उस स्वीप का मैं नाम भूल गया, उसको कोई नाम है उस स्वीप का, स्लोक स्वीप। उसके ऊपर छक्के भी उसने जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को भी खेले थे और उसके अलावा दूसरी उसके अंदर भी शायद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेले। तो जॉली है, बिल्कुल हंसमुख है, लोगों के साथ अच्छा रवैया उसका अल्हम्दुलिल्लाह। महल्ले के अंदर भी, अपने दोस्तों के अंदर भी, ख़ास तौर पर रिलेटिव्स के अंदर भी, जहाँ बैठता है तो वो महफिल जमाता है, महफिल जमाने वाला है। तो वही ग्राउंड के अंदर भी हो रहा है, वो बना रहे होते हैं, मीम्स वगैरह भी बन रही होती हैं, दूसरी चीज़ें भी आ रही होती हैं। लेकिन ब्रायन लारा जो है वो मैं समझता हूँ कि उस टाइम जब ब्रायन लारा खेलता था तो शायद ही कोई ऐसा लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो कि जिसका वो फेवरेट ना हो। वो बहुत बड़ी क्लास थी तो सब उसको कॉपी करते थे, तो वो जहन में वही बातें हैं। तो उसने कहा कि लारा वाला शॉट खेला है और वो माइक के अंदर आ गया और मशहूर हो गया। शाहिद भाई, कितना डिपेंड करता है किसी भी क्रिकेटर या किसी भी प्लेयर के लिए उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, अगर वो थोड़ी सी क्रिकेट खेल जाते हैं तो क्रिकेटिंग टर्म्स में कहा यह जाता है कि वो कॉलर खड़े हो जाते हैं उनके, और वो फिर उनका एटीट्यूड वो नहीं रहता। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप बच्चों को मैसेज देंगे कि किस तरह से अपने आप को जो है एटीट्यूड वाइज भी ऐसा रखें कि लोग आपकी तारीफ़ करें प्लेयर होने के साथ साथ? देखिए, स्पोर्ट्समैन हमेशा अच्छा स्पोर्ट्समैन और अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और ये तरबियत जो है वो घर से ही शुरू होती है, फिर स्कूल से जो हम स्कूल क्रिकेट की बात कर रहे थे वो डिसिप्लिन से ही आती हैं चीज़ें। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और फ़न, जैसे आपने नुमान भाई का जिक्र किया, नुमान भाई बहुत फ़नी है। ग्राउंड पे हम जब भी हों तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मजाक ना हो, तो जॉली रहते हैं हमेशा। लेकिन जब भी ग्राउंड में जाते हैं तो ज़ाहिर है वो अपना काम 100% करते हैं, जिसकी मिसाल है कि वो आज टेस्ट क्रिकेट में। तो मैं बच्चों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोई भी क्रिकेट खेलें, कितना भी अचीव कर लें, अपनी आजिज़ी रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लेते रहें, कोशिश करें कि अपनी तरबियत जो है उसको साथ लेके चलें, जो घर से मिलती है, जो स्कूल से मिलती है। तो इंशाल्लाह कभी मैं नहीं समझता कि किसी के कॉलर खड़े होंगे किसी। तालीम का फ़हीम भाई कितना बड़ा रोल है किसी भी स्पोर्ट्स में, और कितना वो डेवलप करता है? क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जो पंजाब से प्लेयर आते हैं वो ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं होते, और फिर हम ऐसी मिसालें देखते हैं 2009-10 में जो पाकिस्तान का डार्केस्ट मोमेंट था, जो बच्चे जो ये मतलब आमिर था उस वक्त यंग एज में उसने वो काम किया। तो तालीम मैं समझता हूँ कि कितना, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी अहमियत रखती है? अगर तालीम हो तो फिर हम कितना क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते? देखिए, तालीम और जैसे शाहिद भाई ने बात की तरबियत, कि बच्चे अपने साथ तरबियत को लेकर चलें, और तालीम से ही तरबियत हासिल होती है, तालीम से ही शऊर होता है कि मैंने क्या, मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या चीज़ कामयाब करेगी, किस चीज़ की वजह से मैं नाकामी की तरफ जा सकता हूँ। तो तालीम का तो हर फील्ड के अंदर उसका एक रोल है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशली कोई चीज़ें हों, चाहे वो सियासत हो, हर चीज़ के अंदर उसका एक अहम रोल है।
दूसरी बात ये कि देखें लेकिन हमारा थोड़ा सा सिस्टम उससे हटकर चल रहा है। हमारे यहाँ पर अभी वो शेर है मशहूर जो सबको ही आता होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, लेकिन इसका अपोजिट हो रही है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ख़राब। तो स्पोर्ट्स हो, ये वैसे ही मजाकन मैंने बात कर दी, मजाहन कह दी, लेकिन मैंने देखा कि ख़ास तौर पर मैं मिसबाहुल हक को मैंने देखा इस एतबार से कि वो बड़ा जो है वो बोलने के अंदर उसका नज़र आता था वो कि वो एक एजुकेटेड है। उसके अलावा भी अलहम्दुलिल्लाह हफीज़ भाई को भी मैंने देखा, उसके अलावा जो है और भी बहुत से प्लेयर्स को मैंने देखा, इमरान खान साहब थे उनको मैंने देखा, उसके अलावा भी बहुत से बैट्समैनों को बॉलर्स को मैंने कैप्टन्स को देखा। तो तालीम का एक अहम रोल है, लाजमी सी बात है जब आप आगे जाएंगे खेलेंगे सीनियर होंगे आपने कैप्टन भी बनना है। आप जब कैप्टन बनेंगे, आप जब खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होंगे तो आप अपने बच्चों को भी अपने लड़कों को भी उस चीज़ की तरबियत देंगे, इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये। जिस तरह से आपने कुछ केसेस के बारे में कहा कि वो केसेस आए उसमें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत था मसला की जिसकी वजह से वो सामने आ गए, लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी फोकस करें तो हमारा जो स्पोर्ट्समैन है वो जब एक अच्छा एजुकेटेड होगा तो इंशाल्लाह उससे उसके खेल में भी निखार पैदा होगा। चलें जी, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंग बच्चों के लिए जेम्स टीवी के प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया जेम्स टीवी का कि नकाश भाई आपका और आपकी पूरी टीम का कि हमें मदऊ किया और हमें बोलने का मौका दिया। हैदराबाद में इस चीज़ की बहुत नीड है और होना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको मशवरा भी दे चुका हूँ लेकिन दोबारा कहूँगा कि आप आउटडोर भी करें इसको, ताकि यंगस्टर को अप्रिशिएट करें, उनको थोड़ा उनको एक्सपोजर दें ताकि वो आएँ और इसको उनको जो है ना अपना टैलेंट हाईलाइट करें उनको, तो ताकि उनको भी अपना टैलेंट जो है और उनको बूस्टअप मिले इस चीज़ से। क्योंकि मीडिया फेस करना अक्सर देखा होगा आपने कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मीडिया जो है वो फेस करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। तो इससे भी जो यंगस्टर हमारा बच्चा है वो यहीं से सीख कर जाएगा तो आगे उससे प्रॉब्लम कम होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें मदऊ किया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका जो कि ये स्पोर्ट्स इवेंट जेम्स टीवी ने शुरू किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद में इस चीज़ का इसको प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ मिलके क्रिकेट में जितना भी बेहतरी हो सकेगी काम करेंगे। थैंक यू। फ़हीम भाई, एनी लास्ट मैसेज फॉर यंगस्टर्स आप देना चाहें? देखें, मैं जेम्स टीवी के प्लेटफॉर्म से जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है हमारे इस जेम्स टीवी ने। नकाश भाई हैं, वकार अहमद वकार साहब हैं, उनकी पूरी टीम है और बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो बच्चा जो टैलेंट हमारा ग्राउंड के अंदर है उसको भी प्रोमोट करें, उसके लिए भी जाएं। लाइव मैचेस आजकल हो रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर दिखाए जा रहे हैं। तो हमारा जो क्लब क्रिकेट है उसको भी प्रोमोट किया जाए ताकि हमारे यहाँ पर लोगों को जैसे मीडिया फेस करना मुश्किल होता है उसमें भी आसानी हो। और उसके अलावा हमारे बच्चों के अंदर लाजमी सी बात है, ये भी एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है मीडिया। तो जब वो मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है कि प्लेयर वो नीचे बहुत अच्छा खेलता है लेकिन जब वो मीडिया पर आता है या इंटरनेशनल लेवल पर आता है तो नर्वस होता है वो कहीं ना कहीं। तो लेकिन अभी से हम उनको इस मीडिया के हवाले से ग्रूम कर देंगे तो बहुत अच्छा है। और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने इनको अपने हैदराबाद के प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट किया, आगे भी आप जाएंगे। जैसे आप लोगों के माशाल्लाह से आगे के जो फ्यूचर आपकी प्लानिंग है तो इससे इंशाल्लाह हैदराबाद में जो स्पोर्ट्स का नाम है वो और बुलंद होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और नाजरीन को मैं बताता चलूं कि बेस्ट विशेस हैं फॉर नौमान भाई, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो 3rd टेस्ट जीते और सीरीज़ विन करे। और इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल, ओनली ऑन जेम्स टीवी।